सो लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसकी जो है वो शक्ल किस तरह से होगी। हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि इसकी जो है स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ये हमें बताता है कि हमें जो है सब्स्टिट्यूशन में कौन सा फंक्शन लेना होगा, इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है कि 9 माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर माइनस क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, ठीक है। डिवाइड्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, हम डी डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्ड साइन, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर साइन का फंक्शन सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँ कि मेरे पास है 3 का स्क्वायर माइनस w का स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट एंड w स्क्वायर विथ d ऑफ w, तो देखें मैं a आसानी से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर a क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ a जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर जो है अपना w बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, वो बनाएंगे a साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 बिकॉज हमने फाइंड कर लिया है a, तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ थीटा। नाउ हमें चाहिए d ऑफ w ऑल्सो, सो d ऑफ w हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा, सो वी विल यूज दीज टू टर्म्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस w की जगह हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे 3 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर एंड अगेन नीचे w की जगह हम 3 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर लेंगे एंड d ऑफ w की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 कॉज ऑफ थीटा d ऑफ थीटा, ठीक है। सो हमने सारा का सारा फंक्शन यहाँ पर बना लिया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, तो इसके सारी की सारी चीज़ों को हटा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। एंड नीचे क्या हो जाएगा, 3 का ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास सीकल स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सॉल्व होगा। अब अगर यहाँ पर देखें हम तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है नोमिनेटर में, सो वी विल टेक द 9 कॉमन और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा रह गया हमारे पास, नीचे है हमारे पास 9 सी का साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, तो 3 और 3 9 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 में कैंसिल हो गया, ठीक है, सिंपल। ना आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ना स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। सो यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आ गया, तो चलिए इधर पुट कर देते हैं। इस होल की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर कॉस अपना है तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा विथ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमें एक और रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो होता है कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा किस चीज़ के इक्वल होते हैं, वो कॉट के इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है तो वो कॉट स्क्वायर के इक्वल होंगे, सो वी विल यूज दिस रिजल्ट, ठीक है, ताकि हमारी जो इंटीग्रल है वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। हमारा जो फंक्शन है वो ज़्यादातर जो है सॉल्व होने पर आ गया है, बट अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कॉट स्क्वायर का कोई जो है वो हमारे पास इंटीग्रल है, नहीं है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग को रिकॉल करने होंगे सारे रिजल्ट्स जो भी हम लोग स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं।
तो अगर आप एक रिजल्ट देखें तो वो है हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हम लोग ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा एज इट इज़, ठीक है। अब ये हो गया, अलग अलग इंटीग्रल इस पर अप्लाई करेंगे। कोसेकन स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है माइनस कॉट होता है, याद रखिएगा। सो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा। और -1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वो हमारे पास माइनस थीटा हो जाएगा, दिस विल बी द माइनस थीटा। और हमारे पास आ गया है विद प्लस सम कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो है हमारे पास सारा का सारा सेटल डाउन हो गया है ना। हम लोग आर्बिट्री जो है वो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या है एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। तो थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना W, उधर से, ठीक है। चलिए लेते हैं वहाँ से, जो हमने लेट किया था कि W इक्वल टू 3 साइन ऑफ थीटा। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो जो है हमारे पास साइन और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास W/3 और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास W/3 इक्वल टू थीटा। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ गई है। नाउ हमें चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, हमें चाहिए कॉट की वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है कि जो कॉट है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉट ऑफ थीटा वो हमारे पास साइन कॉज ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, जो कि हम पहले भी अभी भी यूज़ कर चुके थे। तो कॉस की वैल्यू हमें निकालनी है और साइन की वैल्यू तो देखें ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, वी विल यूज दिस, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि हमें पता है कि कॉस जो होता है वो होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, बेस यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो ये स्क्वायर रूट वाला बेस होता है। तो वो क्या है, वो है 1 माइनस साइन, नहीं, यहाँ पर हम जो है वो कॉज वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वो ईजी है। किस तरह से, लेट्स सी। हमें पता है कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है। साइन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो हम इसको ये यूज़ कर लेंगे। अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज में जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना तो मैंने आपको बोला है कि आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कॉज जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, और या फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको को बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, W/3। सो हम लोग W स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द कॉज वैल्यू, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस W का स्क्वायर, और नीचे 9 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा। सो दिस इज अवर द कॉज वैल्यू। तो चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग कॉज की जगह पे, ठीक है। तो चलिए कॉज की जगह मैं ये पुट करूँगी, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर हो गई हैं। स्क्वायर रूट 9 माइनस W का स्क्वायर डिवाइड्स 9 और डिवाइड फिर साइन की वैल्यू, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू थी W/3, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास जो है थोड़ी सी कटिंग वगैरह हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 9 माइनस W स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9W। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक मिनट, हाँ पर कुछ तो एक्स्ट्रा है, नो एक्स्ट्रा, मैंने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला था तो वो 3 था, ठीक है। सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस W का स्क्वायर डिवाइडेड बाय W। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ थीटा। सो कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ वी विल यूज हियर एंड द साइन वैल्यू ऑल्सो, सॉरी साइन नहीं, थीटा की वैल्यू ये वाली, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस कॉट की वैल्यू क्या है, 9 माइनस W का स्क्वायर डिवाइड्स W, माइनस थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स W/3 एंड प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसका हक बनता है यहाँ पर रहना। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है।
होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड किसी को भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटीग्रल के और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर आई टैब पे जाके काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी हेल्पफुल प्लेलिस्ट। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।